हरि ओम, नमो नमः। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से संत श्री तुकाराम महाराज ने शब्दों के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई थी। वो आज के युग में भी इस तरह से समर्पक है, इस तरह से बताई गई है कि अगर हमें कभी भी कहीं भी कुछ बोलना है तो तुकाराम महाराज का वह एक अभंग अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमसे कभी कोई बोलने में गलती हो ही नहीं सकती। आइए आज हम तुकाराम महाराज के एक और अभंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वह अभंग इस तरह है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधून, जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधून, दुःखासी कारण जन्म घ्यावा। अर्थात तुकाराम महाराज कहते हैं कि जब मैंने इस मनुष्य जन्म का कारण ढूंढने की कोशिश की कि मानव का जन्म मिला है तो आखिर क्यों मिला है, ये जानने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि ये केवल दुख का कारण ही है। ये जन्म दुख को बढ़ाने के लिए या दुख की अनुभूति करने के लिए ही हुआ है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में भी मनुष्य जन्मों को दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय, आलय यानी कि घर कहते हैं। ये जो मनुष्य जन्म है दुखों का घर है तथा अशाश्वत है अर्थात क्षणिक है। पाप पुण्य करूनी जन्मा येतो प्राणी, पाप पुण्य करोनी जन्मा येतो प्राणी, नरदेही येऊनी हानि केली, नरदेही येऊनी हानि केली। अर्थात मनुष्य का जन्म तब मिलता है जब आपके पाप और पुण्य लगभग बराबर है, और ऐसे जन्म में आने के बाद मनुष्य पुनः उन पापों को और पुण्यों को और बढ़ाता है, अर्थात इस जन्म मृत्यु के भंवर में पुनः उलझता है। इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं हानि, इस जन्म से नुकसान ही हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इस जन्म को आने के पश्चात हम और भी कर्म करेंगे, अच्छे बुरे कर्म करेंगे, जिससे पाप और पुण्य में और भी बढ़ती होगी। मनुष्य का जन्म हमें ईश्वर ने इसलिए दिया है ताकि हम इस पाप पुण्य को समाप्त कर इस जन्म मृत्यु के भंवर से बाहर निकल सके। परंतु अज्ञान के कारण हम क्या करते हैं? पुनः इसी भंवर में उलझते जाते हैं। और इसमें उलझने का मुख्य कारण क्या है वो आगे तुकाराम महाराज बता रहे हैं। रज तम सत्व आहे ज्याचे अंगी, रज तम सत्व आहे ज्याचे अंगी, याचे गुण जगी वाया गेले, याचे गुण जगी वाया गेले। अर्थात मनुष्य में अगर सत्व रज तम ये तीन गुण है तो उसका जीवन व्यर्थ है। मनुष्य की प्रकृति सत्व रज और तम से बनी हुई है, अर्थात सात्विक, राजसिक एवं तामसिक गुणों से। जो भी अच्छी आदतें, अच्छी बातें हैं वो सात्विक कहलाती है। जब हम बहुत ज़्यादा कर्म करते हैं या जो एक इच्छा होती है, बहुत धन कमाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत आगे बढ़ना है, वो राजसिक गुण है। तथा ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, दूसरों के प्रति दूजा भाव, ये सब तामसिक गुण है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ये गुण जिसके अंदर है, कम ज्यादा के प्रभाव में जिस प्रकृति में सत्व रज तम है वह जीवन ही व्यर्थ है। यहाँ पर तात्पर्य क्या है? जो तम है वो तो हम जानते हैं कि तामसिक गुण नाश की ओर ले जाते हैं।
राजसिक गुण का कोई अंत नहीं होता। अगर हमारी एक मनीषा पूर्ण हो जाए तो हमें लगता है अब और मिलना चाहिए। अगर हमारे पास एक घर है तो हमें एक और घर चाहिए, दो है तो तीसरा घर चाहिए, अगर दो गाड़ियां हैं तो तीसरी गाड़ी चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए में जब मनुष्य ज्यादा उलझता है तो फिर जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए वो कोई भी उल्टे सीधे मार्ग को अपनाता है, और फिर वो जो राजसिक गुण है वो तामसिक गुणों में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, रज और तम का हम समझ पा रहे हैं, परंतु सत्व में मनुष्य कैसे उलझता है? सत्व तो अच्छा है, अच्छे गुण है, अच्छे कर्म है, परंतु जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसके बारे में अच्छा कहे। अगर सब ऐसे कहते हैं तब तो कोई बात नहीं है, वो प्रेरणा मिलती है और अच्छा कार्य करने के लिए। लेकिन जब कोई उसकी तारीफ नहीं करता या उसने किए गए अच्छे कार्य के बारे में बातचीत नहीं होती है, तब ये सत्व भी मनुष्य को उलझाता है। और वह इस तरह से उलझाता है कि मन में विचार आते हैं, मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने इतनी मदद की, मुझे किसी ने धन्यवाद भी नहीं कहा, मुझे किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये इतना अच्छा काम कर रही है। और बिना हमारे जाने ही इस सत्व का परिवर्तन फिर रज में होने लगता है। अब मैं करूँगी ही नहीं, मैं क्यों करूँ जब मेरे करने पर मुझे किसी ने धन्यवाद भी नहीं कहा, किसी ने ये भी नहीं कहा कि मैंने इतने परिश्रम लिए हैं, तो फिर मैं क्यों करूं? और इस रज का फिर तम में परिवर्तन होता है। सब लोग ऐसे ही हैं, मुझसे जलते हैं, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, लेकिन इन लोगों को मुझसे तकलीफ है, मुझसे द्वेष करते हैं, मैं भी द्वेष करूँगा, मैं भी जैसे को तैसा दूंगी। और इस तरह से जो हमारा सत्व था वह भी तम में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि हे पार्थ, गुणातीतो भव, इन तीनों गुणों के परे हो जाओ। रज और तम ही नहीं परंतु सत्व से भी दूर रहो, इनमें उलझो मत, अपने आप को इन गुणों में लिप्त मत होने दो। आगे तुकाराम महाराज समझा रहे हैं, तम म्हणजे काय नरक केवळ, तम म्हणजे काय नरक केवळ, रजतो सबळ माया जाळ, रजतो सबळ माया जाळ। अर्थात तम क्या है? तो नरक का द्वार है। ये जो सारे तामसिक गुण हैं ये हमें कहाँ पहुंचाएंगे? पृथ्वी पर ही नरक की अनुभूति देंगे, मृत्यु के पश्चात भी नरक लोक में डालेंगे। ये कर्म है ही ऐसे। जो भी द्वेष, मत्सर, ईर्ष्या, ये जो सारे षड विकार है ये तामसिक है और अंततः नाश का कारण है। रजतो सबल माया जाड़, सबल अर्थात शक्तिशाली। तो रज क्या है? राजसिक गुण क्या है? माया का शक्तिशाली जाल है। जिस तरह से छोटे मोटे कीड़े मकड़ी के जाल में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं, उसी तरह से राजसिक गुणों के कारण हम इस माया के जाल में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। एक इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो दूसरी आती है, दूसरी पूर्ण नहीं हुई तो तीसरी आती है और फिर आती ही जाती है। इसीलिए तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि ये बहुत शक्तिशाली जाल है, इस जाल को तोड़ना आसान नहीं है। इसीलिए तुका म्हणे येथे सत्वाचे सामर्थ्य, तुका म्हणे येथे सत्वाचे सामर्थ्य, करावा परमार्थ अहर्निशी, करावा परमार्थ अहर्निशी। अर्थात इस सबल, इस शक्तिशाली माया जाल को तोड़ने के लिए सत्व का सामर्थ्य, सत्व की शक्ति चाहिए। सत्व की शक्ति चाहिए अर्थात क्या है कि ये सत्व चाहिए। क्यों चाहिए?
किस कारण यह सत्व हमें चाहिए? ये सत्व हमें चाहिए ताकि हम परमार्थ कर सके, दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों के काम में आ सके। और सत्व का उपयोग अपने लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए, सभी जीवों के लिए करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब ही वह सत्व शुद्ध सत्व कहलाएगा और उस शुद्ध सत्व का परिवर्तन रज और तम में नहीं होगा। इसीलिए तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि ये जो सत्व है ये परमार्थ के लिए उपयोग में लाइए, दूसरों की सेवा के लिए उपयोग में लाइए, दूसरों की भलाई के लिए उपयोग में लाइए। अहर निशी, दिन रात, अह अर्थात दिन, निशा अर्थात रात, दिन रात जो भी अच्छाई आप में है, जो भी सत्व आप में है, उसका उपयोग आप दूसरों के भले के लिए कीजिए। आइए हम भी संत तुकाराम महाराज के इष्ट देवता और हम सब के लाडले भगवान विट्ठल के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि वे भी हमें इन तीनों गुणों से परे होने की सद्बुद्धि प्रदान करें। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। नमो नमः।